अर्जुन अपने बीते हुए कल के बारे में सोच रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ और वो अपने सोच से बाहर निकला। हाँ बोलो वीर, क्या हुआ? अर्जुन ने कहा। सर, मिस्टर बंसल का प्रोजेक्ट नहीं मिला। वीर ने कहा। क्या? कैसे? तुमने तो कहा था कि अथॉरिटी प्रोजेक्ट उसे देने वाली है। अर्जुन ने कहा। सर, हमें तो मिल रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर शाइनिंग स्टार ने अपना आइडिया रखा जो अथॉरिटी को बहुत पसंद आया और उन्होंने शाइनिंग स्टार को प्रोजेक्ट दे दिया। वीर ने कहा। शाइनिंग स्टार? ये तो अर्जुन ने इतना ही कहा था। वीर ने कहा, यस सर, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये मिस सिंगानिया की कंपनी है जिन्हें वो और उनकी फ्रेंड जो कि कुणाल सर की मंगेतर है, दोनों मिलकर चलाती है। ओके ठीक है, तुम अपनी नजर उस तरुण पर रखना। प्रोजेक्ट ना मिलने पर वो जरूर बौखलाया होगा। अर्जुन ने कहा। यस सर, वीर ने कहा। अर्जुन ने फोन अपनी जेब में रखकर कमरे में आया तो देखा उसके दादू को होश आ गया और आरोही उनसे बात कर रही है। वो भी उनके पास चला गया। दादू, आप कैसे हैं? अर्जुन ने मिस्टर ओल्ड शेखावत के पास आते हुए कहा। ठीक हूँ, मिस्टर ओल्ड शेखावत ने धीरे से कहा। आरोही ने मिस्टर ओल्ड शेखावत को चेक किया और उन्हें आराम करने का बोल वो चली गई। ओल्ड शेखावत को आरोही पसंद आ गई थी। उनके मन में चल रहा था कि अर्जुन और आरोही की शादी हो जाए। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। आरोही रोज मिस्टर ओल्ड शेखावत में आती थी। उसे मिस्टर ओल्ड शेखावत को चेक करते हुए 15 दिन से ज्यादा हो गए। आरोही को मिस्टर ओल्ड शेखावत को देख के अपने पिछले जन्म के खुद के दादा याद आ जाते थे, इसलिए वो उनकी केयर बिल्कुल घर के लोगों की तरह करती थी। इन 15 दिन में आरोही की दोस्ती अर्जुन से भी हो गई थी। अर्जुन ज्यादातर अपने काम हॉस्पिटल से ही कर रहा था। आरोही के दिल में भी धीरे धीरे ही सही अर्जुन के लिए प्यार पनप रहा था, लेकिन वो मानने से इनकार कर दे रही थी। वही अर्जुन आरोही को लेकर अपनी फीलिंग के लिए एकदम श्योर था। वक्त बीतने के साथ मिस्टर ओल्ड शेखावत का घर जाने का टाइम आ गया। दादू की डिस्चार्ज होने से एक दिन पहले अर्जुन ने अपने दिल की बात और उनकी पहली मुलाकात के बारे में आरोही को बताया, लेकिन आरोही ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उसे मिले हुए अभी ज्यादा से ज्यादा 15 से 16 दिन हुए हैं। वो अभी और टाइम चाहती है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर उदास होकर हाँ में हिला दिया। लेकिन आरोही ने हाँ नहीं कहा तो क्या, ना भी तो नहीं कहा, ये सोचकर वो खुश हो गया। मिस्टर ओल्ड शेखावत पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया। सभी अपनी जिंदगी में लग गए। अर्जुन अपने ऑफिस के काम में, वही आरोही ने हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली और अपने बदले में लग गई। उसने रोहन सिन्हा को बैंकरप्ट कर दिया। उसके बाद उसने रोहन को ठीक उसी तरह से मारा जिस तरह उन लोगों ने उसे मारा। वो जिया को भी उसी तरह मारना चाहती थी, लेकिन जिया रोहन के मौत से पागल हो गई। आरोही ने उसे पागल खाना भेज दिया। वही उसे खूब टॉर्चर किया गया। आरोही उससे मिलने गई और उसने रिबॉर्न के बाद पहली बार उसने अपनी आइडेंटिटी उसे रिवील की कि वो उसकी बहन सिया है जिसे उसने और रोहन ने मारा था। वही आरोही के मुंह से सिया का नाम सुनकर जिया और बौखला गई, रोने लगी, माफी मांगने लगी। आरोही ने उसे एक नजर देख वहां से चली गई। काश तुमने ऐसा ना किया होता जिया, आरोही पागल खाने के बाहर आते हुए कहा। उसके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यही जिया की नियति थी। उसने और रोहन ने जो गलती की उसकी सजा उन्हें मिलनी ही थी। आरोही आगे बढ़कर कार में बैठी और वहां से निकल गई। 3 साल बाद सब कुछ बदल गया। आरोही ने अपनी मौत का बदला ले लिया था। जैसे उसने कहा था उन्हें दर्दनाक मौत देने की, वैसे ही लिया। और उसके कुछ दिन बाद आरोही को अर्जुन ने एक बार फिर प्रपोज किया। इस बार आरोही ने मना नहीं किया और दोनों ने बहुत धूमधाम से शादी कर ली। अभय इस शादी में शामिल हुआ था। उसने आरोही और अर्जुन को साथ में देखा तो उसे अच्छा लगा और खुद के लिए बुरा कि उसने आरोही जैसी अच्छी लड़की को छोड़ दिया, पर वो उन दोनों के लिए खुश था। अर्जुन और आरोही की शादी के 1 साल बाद उन्हें ट्विंस बेबी हुए, जिसमें एक लड़का और एक लड़की जो बहुत ही क्यूट और प्यारे थे। मिस्टर एंड मिसेस शेखावत ने अपने काम से रिटायरमेंट ले लिया और दादा दादी बनकर अर्जुन का तो नहीं लेकिन उनके बच्चे के बचपन जीने लगे। दोनों ही बच्चों के साथ खेलते, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते।
इन 3 साल के बीच मिस्टर ओल्ड शेखावत भी चल बसे, जिसके सदमे से निकालना आसान नहीं था अर्जुन के लिए। लेकिन कहते हैं ना, एक अच्छा साथी आपको हर कदम पर साथ दे तो हर तकलीफ और मुश्किल से निकलना आसान होता है। ठीक इसी तरह आरोही के प्यार और केयर से अर्जुन जल्दी तो नहीं, धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो गया। वही कुणाल और पायल की शादी भी हो गई और उनका 1 साल का बेटा भी था। रही बात सिंघानिया फैमिली की, तो 5 साल पहले आरोही के लंदन जाने के बाद उनका क्या हुआ क्या नहीं किसी को कुछ पता नहीं चला। वो लोग रातों रात दुनिया से गायब हो गए। आरोही ने अपना बदला लेने के बाद हर मुमकिन से मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। थक हार कर आरोही ने उन्हें ढूंढना छोड़ दिया और अपने परिवार में लग गई। सबकी लाइफ अच्छे से चल रही थी। रही बात जिया की, तो आरोही के मिलके जाने के बाद से और अजीब बिहेव करने लगी। बार बार माफी मांगती तो कभी अपना सर दीवार पर मारती, सिया सिया करके रोती। लेकिन एक दिन जिया ने सुसाइड कर लिया। जब ये बात आरोही को पता चली तो उसे दुख हुआ, लेकिन थोड़े दिन बाद वो भी नॉर्मल हो गई और एक प्यारे और छोटे परिवार के साथ अपने आगे की जिंदगी के ख्वाब बुनने लगी, जहाँ ना धोखा था, ना प्यार में बेवफाई और ना ही गद्दारी। हर तरफ प्यार ही प्यार था। आरोही उर्फ सिया ने जो रोहन के साथ जिंदगी के हसीन पल के ख्वाब देखे थे, उसे रोहन ने अपनी गद्दारी से एक झटके में सब कांच की तरफ बिखेर दिए। उस बिखरे हुए कांच को संजोकर, ख्वाबों को समेटकर अर्जुन ने एक बार फिर आरोही को प्यार के रंग में रंगा। उसके मर चुके दिल को एक बार फिर धड़कना सिखाया, सिर्फ उसके लिए। और पूरा हुआ इनका प्यार का सफर।